तीनों रागों का परिचय एक साथ हम करने वाले हैं। सबसे पहले राग बिहाग। राग बिहाग का थाट है बिलावल। इसमें सभी स्वर शुद्ध प्रयोग किए जाते हैं, मीन्स कोई भी स्वर अंडरलाइन नहीं होता है। इसमें जो वर्जित स्वर है, जो राग से बाहर स्वर कर दिए गए हैं, वो है आरोह में रेधा। इसकी जाति है औढव संपूर्ण, क्योंकि आरोह में 2 स्वर वर्जित है तो इसकी जाति हुई औढव, और संपूर्ण मीन्स आरोह में 7 स्वरों का प्रयोग किया गया है। यह है रात के दूसरे प्रहर में गाया जाता है। इसका जो वादी स्वर है वो है गा, गंधार स्वर, और संवादी स्वर है नी, निषाद स्वर। यह पूर्वांग वादी अंग का राग है, और इसका जो मिलते जुलते राग है वो है यमन कल्याण। तो इस प्रकार इसका जो आरोह बना है वो है नी सा गा मा पा नी सा। अवरोह है सा नि धा पा मा पा गा मा गा रे सा, नी सा गा मा पा मा पा गा मा गा। ये है इसकी पकड़। तो जब आप परिचय लिखने जा रहे हैं तो इसके आरोह अवरोह पकड़ भी लिखने जरूरी होते हैं। तो अब देखते हैं भीम पलासी। भीम पलासी में है थाट काफी। इसमें गा और नी स्वर कोमल होते हैं, जैसे कि बिहाग में हमने देखा सभी स्वर शुद्ध हैं, लेकिन भीम पलासी में गा और नी स्वर कोमल है। इसके जो वर्जित स्वर है आरोह में रेधा। बिहाग में भी आरोह में रेधा स्वर वर्जित थे, और इसमें भी आरोह में रेधा स्वर वर्जित है। तो दोनों की जाति ही हमारी औढव संपूर्ण है। ये रात के दूसरे प्रहर में गाया जा रहा था, और ये रात के दिन के तीसरे प्रहर में गाया जा रहा है। तो यह दूसरा रात का दूसरा प्रहर, ये दिन का तीसरा प्रहर। इसका जो वादी स्वर है मीन्स राग का राजस्वर है मा, मध्यम स्वर इसका राजस्वर है, और संवादी स्वर है सा, षडज स्वर। इसका जो अंग है वो है पूर्वांगवादी। ये पूर्वांगवादी अंग का राग है। इसके जो संप्रकृत राग है या मिलते जुलते राग है वो है धनाश्री और बागेश्वरी। तो इस प्रकार इसके जो आरोह अवरोह पकड़ बने हैं वो है निसा गा मा पा नी सा, सा नि धा पा मा पा, सा नि धा पा मा गा रे सा, और पकड़ है निसा मा मा पा गा मा गा रे सा। तो दोनों में अंतर क्या है? राग बिहाग में और राग भीम पलासी में इसमें गा और नी स्वर कोमल है, और इसमें सभी स्वर शुद्ध हैं, इसमें कोई भी स्वर कोमल नहीं है। राग भैरवी। भैरवी ही थाट से उत्पन्न हुआ है, तो इस कारण इसको आश्रय राग भी कहा जाता है। इसमें जो स्वर है वो रे गा धानी कोमल है, मीन्स रे गा धानी चारों ही स्वर अंडरलाइन है। इसमें कोई भी स्वर वर्जित नहीं है। 7 स्वरों का प्रयोग किया गया है, आरोह में भी और अवरोह में भी। तो इस कारण इसकी जाती है संपूर्ण। इसका गायन समय है प्रातः काल। वादी स्वर है इसका मा, मीन्स मध्यम स्वर वादी है, और सा षडज स्वर संवादी है। इसका अंग है पूर्वांगवादी। ये पूर्वांगवादी अंग का राग है, और मिलता जुलता जो राग है वो है इसका विलासखानी तोड़ी। इसके आरोह अवरोह पकड़ है सारे गामा पाधा नीसा, सानी धापा मागा रेसा। सिंपल 7 स्वर है इसमें, और रेगा धानी स्वरों को कोमल कर दिया जाएगा, और पकड़ है मागा रेसा धानी सा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि इसमें 50 स्वरों तक विस्तार करना है। तो आरोह अवरोह पकड़ आपको तीनों रागों के करने हैं, तो इनसे हमारा 50 स्वरों तक विस्तार बनेगा। मैंने बताया था आरोह को हम पहले डबल लिखते जाएंगे, नीनी सा सा गा गा मा मा पा पा नीनी सा सा। तो ये आप तीनों रागों में इसी तरीके से यूज कर सकते हैं। नीनी सा सा गा गा मामा पापा नीनी सा सा। हम जो भी आरोह है उसको डबल करेंगे, फिर इसको सिंगल कर देंगे नी सा गा मा पा नी सा। देन अवरोह को सा सा नीनी धा धा पापा मामा पापा गागा मामा गागा रे रे सा, सानी धा पा मापा गामा गा रे सा। तो इस तरीके से आपका पूरा 50 स्वर हो जाएंगे। 50 स्वर नहीं होते हैं तो आप पकड़ को भी यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप आरोह या अवरोह में से किसी को दोबारा से रिपीट कर सकते हैं। तो यही फॉर्मेट से आप राग भीम पलासी और भैरवी में भी इसको बना सकते हैं 50 स्वर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हमारा अलाप एंड तान। अलाप क्या है? राग। अगर हम स्वरों को धीमी गति में गाते हैं तो कहलाता है हमारा अलाप, और अगर हम स्वरों की गति तेज कर देते हैं तो उसको हम कहते हैं तान। तो अलाप मैंने बनाया है, आप बहुत सिंपल तरीके से बना सकते हैं। आरोह अवरोह पकड़ आप याद कर रहे हैं, तो मैंने आरोह और अवरोह से ही बनाया है। कैसे? नीसा गा मा पा नी सा, तो नी सा गा मा पा नी सा, फिर अवरोह में नीधा पा मा, नीधा पा मा पा गा मा गा रे सा। तो नी धा पा मा पा गा मा गा रे सा, ये हमने पूरा आरोह अवरोह मैंने एक साथ लिख दिया है। तो ये हमारा पहला अलाप बन गया है। और दूसरा अलाप कैसे बनेगा? हम पहले अवरोह लिखेंगे एंड देन आरोह लिखेंगे। तो ये लिखा है सानी धापा मापा गामा गा रे सा और गामा पानी सा। तो पहले मैंने यहाँ क्या किया है? पहले मैंने यहाँ आरोह लिख दिया और यहाँ फिर अवरोह लिख दिया। तो ये हमारा एक अलाप, और दूसरी बारी में मैंने पहले अवरोह लिख दिया फिर आरोह लिख दिया। ये तो ये हमारा दूसरा अलाप बन गया। तो ये सिंपल लिखते जाएंगे।
अब इसके बाद अगर हम तान लिखना चाहते हैं तो तान को कैसे करेंगे? मैंने बताया था दोनों में गति का अंतर है। इन्हीं जो स्वरों को आपने बनाया है, अगर मैं इसको दुगुन में कर दूं, मीन्स नीचे से हम 2-2 के पेयर्स अगर बांध दें, इन्हीं को दो में बांध देती हूँ तो ये बन जाएगा हमारा तान। तो ये पहली तान और इसी को ही हम दूसरी तान बनाएंगे। हम इससे इसी को भी 2-2 के पेयर बना देंगे तो ये हमारी ये दूसरी तान बन जाएगी। तो इसी तरीके से हम बाकी के रागों में, दोनों रागों में भी बना सकते हैं, केवल आरोह और अवरोह से। राग पहचानना, राग को पहचानने में हमें कौन कौन से रागों को पहचानने के लिए आएगा? राग बिहाग, राग भीम पल्लासी और राग भैरवी, ये 3 हमारे सिलेबस में राग हैं। तो राग बिहाग देखिए, जब भी हम रागों को पहचानने जा रहे हैं हमें 2 चीज़ों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले उसमें कौन कौन से स्वरों का प्रयोग किया गया है और उसमें कौन कौन से वर्जित स्वर हैं। तो राग बिहाग में सभी स्वर शुद्ध हैं। राग भीम पल्लासी में गा और नी स्वर कोमल है और राग भैरवी में ग रे गा धानी स्वर कोमल है, मीन्स रे गा धानी अंडरलाइन है। और इसमें जो वर्जित स्वर हैं वो है आरोह में रेधा, भीम पल्लासी में भी आरोह में रेधा और राग भैरवी में कोई भी स्वर वर्जित नहीं है। तो एग्जाम्पल देखते हैं हम। सबसे पहले जब भी कोई स्वर समुदाय आता है तो उसमें हम सबसे पहले देखेंगे उसमें कौन कौन से स्वरों का प्रयोग किया गया है। तो एग्जाम्पल नंबर 1, मा पा गा मा गा रे सा। तो मैंने जैसा कि बताया था हमें देखना है अंडरलाइन कौन कौन से स्वर हैं और किस राग में कौन कौन से स्वरों का अंडरलाइन किया जाता है। तो इसमें जो कोमल स्वर हैं वो कोई भी नहीं है, अंडरलाइन कोई भी स्वर नहीं है। तो जिसमें कोई भी स्वर अंडरलाइन नहीं है वो कौन सा राग है? राग बिहाग। इसमें कोई भी स्वर कोमल नहीं है तो ये हमारा राग, पहला वाला राग होगा राग बिहाग। क्योंकि राग भीम पल्लासी में गानी स्वर कोमल होते हैं, इसमें गा स्वर कोमल नहीं है। और राग भैरवी में भी ग रे गा धानी कोमल होते हैं तो इसमें रे गा दोनों कोमल नहीं है, तो ये है राग बिहाग। नंबर 2 जो एग्जाम्पल है वो है मा पा गा मा गा रे सा। इसमें गा स्वर कोमल है। तो और गा स्वर कोमल किस में होता है? हमारा राग भीम पल्लासी में और भैरवी में। लेकिन भैरवी में हमारा रे भी साथ में कोमल होता है तो रे कोमल नहीं है, तो इट मीन्स ये भैरवी नहीं है, गा कोमल है। गा नी कोमल होते हैं, नी इसमें प्रयोग नहीं किया गया है, केवल गा है और गा भी कोमल है, तो ये हमारा होगा राग भीम पल्लासी। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो है मागा रेसा धानी सा। इसमें जो कोमल स्वर है वो है गा रे धानी, रे गा धानी चारों कोमल है। तो रे गा धानी चारों जो कोमल होते हैं वो होते हैं राग भैरवी में। तो इस प्रकार से आप राग को पहचान सकते हैं।